आंकड़े सामने आए हैं उसमें 50% केरल और कर्नाटक से हैं। यहाँ एटा वेरिएंट का एक मामला फिर से सामने आया है जिसका शोध अभी भी जारी है। तीसरी लहर से लड़ने की कितनी तैयारी है, क्या हैं अभी तक के आंकड़े, इस रिपोर्ट। वेरिएंट लोगों की चिंताएं बढ़ाते जा रहे हैं। हर नया वेरिएंट मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहा है। विशेषज्ञ उनके प्रभाव को कम करने के लिए शोध में जुटे हैं। इस बीच अब कर्नाटक के मैंगलोर में कोरोना वायरस के एटा वेरिएंट का मामला सामने आया है। एटा वेरिएंट का ये पहला मामला नहीं है। राज्य में पहले एटा वेरिएंट का मामला अप्रैल 2020 में सामने आया था, लेकिन ये वेरिएंट आज भी इयोटा, कप्पा और लेमडा के साथ साथ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 43,000 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 50% सिर्फ केरल और कर्नाटक से हैं। लगातार देश में बढ़ते जा रहे केसेस की वजह से आर वैल्यू भी है। देश में आर वैल्यू की दर एक महीने के अंदर 0.93 से बढ़कर 1.01% हो गई है। यानी अब कोरोना का एक मरीज एक से ज्यादा व्यक्ति तक संक्रमण फैला रहा है। सबसे ज्यादा आर वैल्यू मध्य प्रदेश में 1.31 और हिमाचल प्रदेश 1.3 में है। इसके अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली में आर वैल्यू की दर 1.01% है। केरल में आर वैल्यू 1.06% है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में शनिवार को 27 लोग ही संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें प्रमुख शहरों में कानपुर से 3, लखनऊ से 16, मथुरा से 3 और बाकी अन्य जिलों से थे। देखा जाए तो यह आंकड़ा आबादी के हिसाब से काफी कम है। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,367 नए मामले एक ही दिन में सामने आ गए हैं, जिसने देश की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर ऐसे ही आंकड़े सामने आते रहे तो तीसरी लहर का गढ़ देश का दक्षिणी हिस्सा ही होगा। इधर दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 20.1 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। शायद इसीलिए जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है और सिंगल डोज वैक्सीन देश में उपलब्ध होने वाली ये 5वीं वैक्सीन हो गई है। देश में कोरोना महामारी के अब तक के आंकड़ों के अनुसार कुल संक्रमित हो चुके 3.19 करोड़ हैं। अब तक कुल मौतें 4.27 लाख हैं। अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 4 लाख है। तीसरी लहर से बचाव की तैयारी हर प्रदेश जोरदार तरीके से कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करने की तैयारी की जा रही है। वैक्सीन के आंकड़ों की माने तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 55,91,657 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50,68,10,492 हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जिस तरह से केरल और कर्नाटक में मामले बढ़ते जा रहे हैं तो अंदेशा है कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार मामलों में फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा जी, जिनको 50 वर्षों से भी अधिक अनुभव है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि कर्नाटक और केरल में मामले बढ़ रहे हैं, कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, और या फिर कि अभी यही है कि दूसरी लहर है, उसी को अभी हम खत्म नहीं कर पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है और जैसे आपको भी विदित होगा कि दूसरी लहर के बाद अगर आप पहली लहर और दूसरी लहर के बीच की तुलना करें तो दूसरी लहर आने तक जो प्रतिदिन संक्रमण के रोगी आ रहे थे वो लगभग 10,000 पहुंच गए थे और न्यूनतम स्तर 8,000 का भी प्राप्त एक दिन में हुआ था फरवरी में। और अभी तक हमने दूसरी लहर के बाद उस तरह का आंकड़ा अभी भी नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। और ये एक अवश्य चिंता का विषय बना हुआ है सभी के लिए, हम लोगों के लिए भी, नागरिकों के लिए भी, भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि 10,000 प्रतिदिन जो संक्रमित रोगी आ रहे थे और उससे जो संख्या बढ़ना शुरू हुई, और वो भी पहले भी ऐसे ही था कि महाराष्ट्र में
संख्या बढ़ रही थी, केरला में बढ़ रही थी, पंजाब में बढ़ रही थी, और उसके बाद फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बाकी भारत के हिस्सों में बढ़ना शुरू हुई। तो ये बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता कि ये भारत के इतने बड़े हिस्सों में संक्रमण फैल रहा है, और अभी 30,000 मेरे ख्याल से न्यूनतम एक दिन में गया था, और उसके बाद से फिर से ऊपर गया, और 42,000 के आसपास 42, 43, 44, 40, 38, 39 ऐसे चल ही रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय सभी के लिए बना हुआ है, क्योंकि जितना भी, अगर देखिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग हमको पता नहीं है कि पिछले एक महीने में कितनी जीनोमिक सीक्वेंसिंग केरला से हुई है, या महाराष्ट्र से हुई है, या कर्नाटक से हुई है, क्योंकि अभी जो संक्रमण है वो दक्षिण राज्यों में सीमित है, उत्तर पूर्वी राज्यों में सीमित है, और महाराष्ट्र में सीमित है। उत्तर भारत में, जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, उसमें अभी काफी नियंत्रण में है संक्रमण। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आप देखिए, एक ये सुखद अनुभव है कि 500-600 रोगी आ रहे हैं प्रतिदिन, और अस्पतालों में कोई ऐसा नहीं है कि ये आंकड़े कोई भ्रम फैला रहे हैं या कम करके बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ेगा तो अस्पतालों पर भी भार आएगा उसका, जो अभी तक देखने में नहीं आ रहा है। दिल्ली में भी नहीं आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी नहीं आ रहा है, पंजाब में भी कम है, और चंडीगढ़ में कम है, और इधर राजस्थान में भी कम है। तो हम लोगों को यही देखना है कि इसको किस प्रकार से वहीं की वहीं रोका जाए कि ये महाराष्ट्र, केरला, दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों से उत्तर भारत में ये स्पिल ना हो, इस संक्रमण का जो फ्लो है वो इधर नहीं आ जाए। इसके लिए हमको सबको, आप भी इसीलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि लोगों में ये जागरूकता का जो अनुभव है ये हो, जिससे लोग अपना बचाव करते रहें, और अभी ये ना समझें कि कोविड समाप्त हो गया है। जो गलती हम लोगों ने, हम सब से हुई फरवरी मार्च में, कि हम सब ने ये मान लिया था कि कोविड चला गया है और अभी 10,000 आ रहे हैं, ये भी अभी 0 हो जाएंगे। अभी तो 40-42 हजार आ रहे हैं, तो 40-42 हजार को 4 लाख होने में कोई देर नहीं लगेगी। 10 दिन में ये हो सकते हैं, इतने बढ़ सकते हैं 15 दिन में। और जब हम डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, और चिली वगैरह में एक लैम्डा वेरिएंट भी सामने आया है जो और ज्यादा संक्रमण कर रहा है, तो उस अवस्था में दूसरे अभी जो आज आंकड़े आए हैं, यूएसए से भी आए हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, और दूसरे देशों से, फिलीपींस है, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यूएई, छोटे छोटे देश हैं ये। अब आप ऑस्ट्रेलिया का अनुमान लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफ इस संक्रमण को समाप्त होने की घोषणा करने वाला था। छोटा सा देश है, मतलब देश साइज में छोटा नहीं है, बट उनकी जनसंख्या बहुत छोटी सी है, 2.5 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे। और अब आप देखिए 3 ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स में, जहां उनकी 60% आबादी है, वहां पे संक्रमण एकदम से बढ़ गया है, और उन्होंने सख्त लॉकडाउन लगा दिए हैं। आप ये समझ सकते हैं। और जबकि नंबर डेथ्स कितनी हुई वहां पे, 5, और संक्रमण कितने आए, कुछ 100 संक्रमण आए। अच्छा, तो उस हिसाब से अगर भारत में की तुलना करें तो आप देखिए कि हमारे यहाँ संक्रमण अभी भी काफी अधिक संख्या में आ रहा है। बिल्कुल। अब यूएसए की तुलना करिए तो यूएसए में भी संक्रमण बढ़ा है तेजी से। बिल्कुल, कुल मिलाकर सतर्क रहने की जरूरत है, अपने आप को जैसे कोविड प्रोटोकॉल उसको पालन करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम।
मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां हम बात करें कोरोना की तीसरी आहट की, क्योंकि जिस तरह से केरला, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र में अभी भी केसेस की संख्या कम नहीं हो रही है। हमारे साथ दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर MC मिश्रा जी हैं। डॉक्टर साहब, वापस आपके पास आऊँगा। ब्रेक से पहले आप चर्चा कर रहे थे सर ऑस्ट्रेलिया की, कि अभी वहाँ फिर से दिक्कतें बढ़ गई हैं, केसेस आने लगे हैं। अगर बात करें सर बाकी कंट्रीज़ की, अगर अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ एक बार फिर से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग, बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इसलिए जो क्रिटिकल कंडीशन है, लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा। तो हम ये माने कि अगर वैक्सीनेट आप हो चुके हैं तो आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। और इसमें अमेरिका से ही हम ले लें जो आंकड़ा, तो वहां पे जितना भी संक्रमण बढ़ रहा है वो उन लोगों में बढ़ रहा है जिनको अभी तक ना तो कोविड हुआ है और ना ही उनको टीकाकरण हुआ है। तो और हालांकि ऐसा नहीं है कि जिनको टीका लगाया उनको बिल्कुल नहीं हो रहा, उनको भी थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस अनुपात में अस्पताल में भर्ती होने का संख्या कम रही है। और ठीक है, अभी भी वहाँ ICU में है रोगी और कुछ गंभीर भी हालत में है। तो इसलिए टीकाकरण वहाँ पे करीब 60% हुआ है और लोग आगे आके लगवा नहीं रहे थे। इसलिए वहाँ सरकार ने अब लोगों को $100 देना शुरू किया है कि टीका लगवाइए, $100 मिलेगा। तो ये भी किया है वहाँ जो अमेरिका की सरकार है, उसने इसको प्रोत्साहित करने के लिए और अभियान भी चलाए हैं कि लोग आके टीकाकरण करें। क्योंकि अगर ये अवस्था बनी रहेगी तो इस पैंडेमिक से 2 साल 3 साल में भी निजात मिलता नहीं दिख रहा है। कि अगर लोगों का ये व्यवहार रहेगा कि ना तो वो मास्क लगाएंगे, ना दूरी बनाएंगे और साथ में टीका भी नहीं लगवाएंगे, तो संक्रमण, चूंकि ये इतना संक्रमित करता है वायरस, इतना ज्यादा इन्फेक्शस है और संक्रमण करने वाला वायरस है ये डेल्टा वेरिएंट। और ज्यादातर अमेरिका में भी अब जितने भी देश, करीब 200 देशों में डेल्टा वेरिएंट मिला है। और कुछ लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी देशों में लैम्डा वेरिएंट मिला है। तो आप ये समझिए कि इवन चाइना, जिसने सारी दुनिया पे ये वॉर छेड़ी है, वहां पे भी संक्रमण बढ़ता दिखाई दिया है पिछले कुछ हफ्तों में। जी सर। अगर उनकी बात को हम
उन पर भरोसा करें तो उनके कई एरियाज में इसके केसेस मिले हैं। बहुत ज्यादा नहीं मिले क्योंकि चाइना में से तो कुछ भी उन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो क्या जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। शायद इसलिए कह रहे हैं कि कुछ केसेस मिले हैं जिससे बाकी दुनिया ये ना समझे कि भाई उनके यहाँ नहीं है ये संक्रमण, लेकिन मिले हैं केसेस, ऐसे समाचार आए हैं। और तो ये बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि टीकाकरण एक हमारे पास ऐसा उपाय है जिसको लगा के कम से कम आप बचे रहेंगे और बचाव के उपाय करते रहेंगे, पूरे बचे रहेंगे। और यदि संक्रमण होता भी है तो वो कम गंभीरता का होगा। संभवतः आप अस्पताल जाने से बचेंगे, आईसीयू में भर्ती होने से बचेंगे, गंभीर कोविड होने से बचेंगे और आपकी संभवतः मृत्यु से भी बच जाएंगे। तो ये समझना भारत के लोगों के लिए नितांत आवश्यक है। और देखिए हमारा टीकाकरण अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको आलोचना करते हैं, नहीं थकते हैं कि बहुत स्लो है। आप देखिए 50 करोड़ 51 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराना ये कितने देशों ने कर पाया है, आप ये देखिए। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जहाँ की आबादी केवल 2.5 करोड़ है, वहां पे अभी तक 20% जनसंख्या को टीकाकरण हुआ है। आप समझ सकते हैं कि भारत की ये उपलब्धि किस तरह से इसका तौलना चाहिए इसको। लेकिन लोग जो आलोचक हैं वो मानते नहीं हैं, वो फिर भी आलोचना करेंगे, करने दें, उनको उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, अपने वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहिए, सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे पास 2 प्रकार के टीके मौजूद थे जिनसे हमारी भरपाई हो रही है। और आज स्पुतनिक भी लगने लगी है, वो भी अच्छी वैक्सीन है। और सर कल अब जॉनसन एंड जॉनसन की जो नई वैक्सीन आई है, सिंगल शॉट वैक्सीन सर, वो भी उसको भी परमिशन मिल गई सर। उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे, जो सिंगल शॉट वैक्सीन है वो कब तक आम आदमी के लिए भी अवेलेबल हो पाएगी सर? क्योंकि कहा जा रहा है इमरजेंसी यूसेज के लिए उसको रखा गया है। बिल्कुल नहीं, उसकी 10 करोड़ डोजेज वो देने को उन्होंने कहा है। अब ये हमें अभी देंगे दिसंबर से पहले, वो महत्वपूर्ण बात हो जाती है क्योंकि हमारी अभी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमको लगभग 80% जनसंख्या को दिसंबर तक, उससे पहले कि जितना पहले हम कवर कर लें। तो अभी देखिए कि आप जून में और जुलाई में जो आंकड़ा पहुंचना था उतना पहुंच गया। और मेरा जो अनुमान था अप्रैल में जब आपके ही कार्यक्रमों में चर्चा होती थी तो मैं यही कहता था देखिए हम जुलाई के अंत तक लगभग 45-46 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, उससे ज्यादा ही पहुंच गए। अब अगस्त के आज 8 दिन निकल रहे हैं और हम 51 करोड़ पे खड़े हुए हैं। तो ये अपने में बड़ी उपलब्धि है। और अभी तो हमारे पास 23 दिन अगस्त के मौजूद हैं और उन 23 दिनों में मैं मानता हूं कि हमारा आंकड़ा करीब अब देखिए 70 के आसपास पहुंच जाएगा अगस्त के अंत तक। 70 नहीं भी होगा, थोड़ा उससे कम रहेगा। तो कह सकते हैं सर, कह सकते हैं 50% जो आबादी है उसको वैक्सीनेशन हो जाएगा अगस्त तक सर। हाँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और एक डोज लगने से भी प्रोटेक्शन होता है, ये भी देखा गया है। और जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई है, ऑक्सफोर्ड वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनसे मैंने चर्चा सुनी थी किसी की, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हर देश को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आप न तो भारत की तुलना यूके से कर सकते हैं, ना अमेरिका से, ना ऑस्ट्रेलिया से, ना सिंगापुर से, ना साउथ अफ्रीका से, ना चाइना से। चाइना से तो तुलना हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो झूठ बोलते हैं और कुछ सही बात नहीं बताते हैं, उनकी वैक्सीन भी काम नहीं कर रही है। तो आप ये देखिए कि हमारे को अपनी समस्या का हमें जो रणनीति बनानी है वो अपने हिसाब से बनानी है और वो ठीक रणनीति चल रही है। अब देखिए सब बार बार कह रहे थे, जनवरी से ये बात चल रही है, हम फाइजर को क्यों नहीं अलाउ कर रहे, हम मॉडर्ना को क्यों नहीं अलाउ कर रहे, हम इसको क्यों नहीं अलाउ। अब अलाउ कर दिया है, उनके पास तो डोजेज ही नहीं है, डोजेज ही नहीं। बिल्कुल वो सर समय कम है। एक सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि सर जिस तरह से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, क्या जो टूरिज्म फिर से शुरू हो गया है, जैसे जैसे केसेस कम हुए सेकेंड वेव के, लोगों ने टूरिज्म शुरू हो गया, ट्रैवलिंग शुरू कर दी है, तो क्या सर एक
वो रोकना नहीं चाहिए जो वहाँ बाकी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, तो एक सख्त नियम नहीं बनाने चाहिए ताकि आवाजाही कम हो, ताकि अगर आप वायरस वहाँ पर है तो आप वापस यहाँ पर वायरस लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम जो कार्यक्रम में कहा है और दूसरे चैनल्स पे भी ये बात मैंने कही है कि भारत चूंकि इतना बड़ा देश है, जैसे यूरोप को आप लगा लीजिए, छोटे छोटे देश है, वहां पे हमारे राज्य हैं सारे, वो एक तरह से अपने में देश है सब। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो हमारा वायु से जो यात्रा है, सड़क से जो यात्रा है, रेल से जो यात्रा है, कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ अंकुश जरूर लगना चाहिए जिससे संक्रमण न फैले, क्योंकि हमने देखा है कि दूसरी लहर में कितनी त्रासदी हुई और किस प्रकार से परिवार इससे संक्रमण से प्रभावित हुए और लोगों ने अपने निकटजनों को खोया। तो हम ये नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, ना सरकारें चाहती हैं, ना हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स चाहते हैं, ना, तो ये हमारे नागरिकों की भी एक जिम्मेदारी हो जाती है, उनको भी ये अपनी स्वास्थ्य को अपने हाथ में लेना आवश्यक है। और सबसे अच्छा उपाय है कोविड से निपटने के लिए कि उससे बचाव करें और उसको होने न दें। वो होएगा नहीं तो आपको बीमार नहीं पड़ेंगे, अस्पताल नहीं जाएंगे, टीकाकरण कराते रहे, टीके मिल रहे हैं, आपको ऐसी समस्या नहीं है, ठीक है। अभी भी टीकों का करीब 10-12 करोड़ महीने के लग रहे हैं, जो अपने में एक उपलब्धि है, लेकिन सबको धीरे धीरे मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग अभी भी हेजिटेंसी बनी हुई है टीके की, वो हेजिटेंसी समाप्त होनी चाहिए लोगों में। जो एक झिझक है टीका लगवाने की किसी वजह से, उस झिझक को समाप्त होना चाहिए। और मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा कि आप खुद स्वयं भी टीका लगवाएं। मेरी बड़ी बहन है जो 76-77 साल की है, उन्होंने लगवा लिया, और कितने लोगों ने लगवाया है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने लगवाया है, और जो जिनको अलाउड है उन्होंने 18 वर्ष से ऊपर बहुत लोगों ने लगवाया है, और इसीलिए 51 करोड़ लगभग टीके लग चुके हैं अब तक। तो ये और ये मिल रहा है टीका, ये मैं फिर कहूंगा कि हमको अपने को फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि हमको टीका मिल रहा है, और जो टीका मिले वो लगवा ले, क्योंकि सभी की गुणवत्ता है, किसी की थोड़ी सी कम है, किसी की थोड़ी ज्यादा है, तो लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और आज अमेरिका का जो आंकड़ा आ रहा है अभी, क्योंकि वहां पे लगभग 1 लाख से ऊपर संक्रमित लोग मिले हैं एक दिन में। बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है आपको वो अपनाना है, और ट्रैवलिंग ना करें, ज़्यादा बेहतर है। कुछ समय और नियंत्रण कर लें, कंट्रोल कर लें, ताकि सब लोग जो वैक्सीनेट हो जाएं। कम से कम 70 से 75% जो WHO के द्वारा निर्धारित किया गया, अगर 70 से 75% कोई देश वैक्सीनेट हो जाता है तो एक सुरक्षित हो जाता है वो देश। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम चर्चा कर रहे थे कोरोना की तीसरी लहर की आहट को, जहाँ कई सारे राज्य इस वक्त फिर से कोरोना संक्रमण की बीमारी